हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं मासिक परीक्षा जुलाई का प्रश्न पर। प्यारे बच्चों, जिस तरह से आप लोग जून में दिए थे उसी तरह से यहाँ पर जुलाई में भी आपका मासिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो आप लोग को इस मंथ का भी महीना का यानी कि मासिक परीक्षा देना जरूरी होगा। उसके बाद ही आप लोग फाइनल जो परीक्षा होगा उसमें आप लोग बैठने का अनुमति दिया जाएगा, यानी कि फाइनल एडमिट कार्ड तभी आएगा। जब तक आप लोग मासिक परीक्षा नहीं देंगे तब तक आपका फाइनल एडमिट कार्ड भी आपका नहीं आने वाला। इसीलिए आपका मासिक परीक्षा भी आपका देते रहना है। हर महीने आपका मासिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और हर महीने आपको मासिक परीक्षा देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी का प्यारे बच्चों, जो कि जुलाई मंथ का यहाँ पर देख सकते हैं 2024 लिखा गया है, जो कि सीधा आपका परीक्षा हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन में आपका पूछा जाएगा परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन जानेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड यानी विषय कोड जो है 101 है प्यारे बच्चों, और समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे का रहेगा और पूर्णांक जो रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा, यानी 50 नंबर का रहेगा। इसी कारण आपका 1.5 घंटे का एग्जाम लिया जाता है, क्योंकि एक टेस्ट परीक्षा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे हिंदी में कोई ज़्यादा कोई यहाँ पर भारी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 1 से 30 तक रहेगा, जिसमें से आपको 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो चलिए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन जान लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पर देखिएगा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डा का उच्चारण स्थान क्या है। देखिएगा आप लोग डा जो है ना बोलिएगा, खुद से मुंह से बोलकर देखिएगा कि डा का कहाँ से आपका उच्चारण हो रहा है। तो डा बोलिएगा, देखिए मुर्दा यानी ऊपर सट रहा डा, ठीक है। डा क्या ऊपर सट रहा था यानी कि क्या होगा, मुर्दा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक भी यहाँ पर गलत क्वेश्चन नहीं बताने वाले प्यारे बच्चों, आप लोग अंत तक देखिएगा। और प्रश्न पत्र का जो ना ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर के कहाँ से देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ आपको इस क्लास में बताएंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन की चलिए बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है ना अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आते हैं प्यारे बच्चों, तो या रा ला वा आते हैं। क्या आते हैं, या रा ला वा, ठीक है। तो या रा ला देखिए तो या भी नहीं है, यहाँ पर दा है, यहाँ पर धा। तो या कहाँ पर है, देखिए तो रा, यहाँ पर या रा ला वा, ठीक है। या, ठीक है, या और रा अल्ला अव्वा, ये क्या आपका चार जो होते हैं ना वो क्या अंतस्थ व्यंजन होते हैं बाबू, ठीक है। याद रखिएगा इसको बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है। देखिए उष्म व्यंजन किस कौन कौन सा होता है, तो कौन कौन से उष्म व्यंजन क्या होता है, चार होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं देखिएगा, इस तरह का सा एक होता है, और एक इस तरह का सा होता है, एक इस तरह का हा होता है, और एक इस तरह का सा होता है। देखिएगा कहाँ पर दिया गया, देखिए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या बी दिया है, बिल्कुल दिया है सर, तो बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख लेना, और परीक्षा में इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अधीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अधीश, ठीक है। यानी अधीश का क्या कैसे आप लोग संधि विच्छेद करिएगा जी, तो आधी जोड़ क्या करिएगा बताइएगा, आधी जोड़ क्या करिएगा, इस करिएगा, ठीक है। आधी जोड़ इस, यानी अधीश कहाँ पर दिया गया, देखिए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया प्यारे बच्चों, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आपको घोर कर पी जाना है, और परीक्षा में ही पूछा जाएगा, और फाइनल परीक्षा में भी इससे कई क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि सिंधुर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू, तो सिंधुर्मी शब्द का संधि विच्छेद सिंधु जोड़ उर्मी। देखिएगा उर्मी यहाँ पर देखिएगा ऊ किस क्या होता है, यहाँ पर ऊ इस तरह का होगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, काफी इजी क्वेश्चन है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद आपको फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाता है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, दिक जोड़ अंबर, क्या होगा प्यारे बच्चों, दिक जोड़ अंबर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ, देखिए कोई बोलता है सिर चढ़ाना, यानी कि उसको काफी क्या करना, गुस्ताखा बनाना, ठीक है। क्या करना, गुस्ताखा बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गुस्ताख बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा, हाथ यानी कि पराशना मुहावरे का अर्थ। देखिए किसी के सामने हाथ पराशना यानी कि क्या करना, यानी कि हाथ पसारना यानी क्या करना बाबू, याचना करना, ठीक है। यानी भगवान से क्या करना, प्रार्थना करना जिसको कह सकते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन है आँख शब्द का परिवाची कौन होगा। देखिएगा आँख, इच्छु, नैन, लोचन, विलोचन, ठीक है, ये सब क्या है, आँख का पर्यायवाची शब्द है। आँख का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए लोचन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जब आप दीजिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन है अभिमान जो है ना शब्द का पर्यायवाची। पर्यायवाची कहते हैं एक नाम के अनेक नाम हो सकते हैं, उसको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सूर्य का, दिनकर, भास्कर, सब क्या सुर का परिवाची शब्द है, ठीक है। उसी तरह से अभिमान का पूछा गया था, अभिमान का क्या हो जाएगा, तो अस्तिमा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंद्र का परिवाची शब्द कौन है, इंद्र, ठीक है। इंद्र का परिवाची, इंद्र किसको बोलेंगे, सुरेश को भी इंद्र बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है,
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मृगछौना शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, मृगछौना शब्द में जो है ना कौन सा समास है प्यारे बच्चों, तो ये तत्पुरुष समास है। क्या हो जाएगा बाबू, ये तत्पुरुष समास है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग जवाब लगाइए प्यारे बच्चों। जितने भी जून में मासिक परीक्षा दिए थे ना, उसी तरह से यहाँ पर जुलाई में भी मासिक परीक्षा देना है। किसमें देना बाबू, जुलाई में भी आपका मासिक परीक्षा देना जी। आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, तिमाही शब्द जो है ना, तिमाही जो है कौन सा समास है। तिमाही आपसे पूछा गया कि तिमाही यानी कि दिग्गु क्या हो जाएगा, दिग्गु समास हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाए। तिमाही क्या होगा, दिग्गु समास हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, 14 नंबर क्वेश्चन, कर्महीन शब्द में कौन सा समास है। कर्महीन, ठीक है, कौन सा ये समास है बाबू, तो बिल्कुल याद रखना ये तत्पुरुष समास है। कर्महीन बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कपड़ा शब्द का बहुवचन। देखिएगा कपड़े का क्या हो जाएगा, कपड़े हुए, कपड़े, कपड़ा का बहुवचन क्या होगा, कपड़े हो जाएगा। पत्ते का बहुवचन, पत्ता का बहुवचन क्या होगा, पत्ते हो जाएंगे। इसी तरह से देखिए कपड़ा का क्या हो जाएगा, कपड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा बाबू, तो राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वृद्ध शब्द का विलोम कौन सा। वृद्ध शब्द का विलोम कौन सा है, वृद्ध शब्द का कौन सा विलोम है। वृद्ध के यानी कि युवा बोल सकते हैं। ठीक है, युवा बोल सकते हैं, बालक बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या होगा आपका वृद्ध। वृद्ध मतलब क्या होता है, बूढ़ा। बूढ़ा के क्या हो जाएगा, बालक, युवा। ठीक है, कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि प्रश्न पत्र जो है ना कहाँ से आपको ओरिजिनल का डाउनलोड कराना है और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आपको पाना है, कैसे डाउनलोड करना। बिल्कुल होगा, इस पर 100% गारंटी कहते हैं, होगा जी होगा। ठीक है, आप लोग जिस तरह से बता रहे हैं बस उस तरह से आप लोग काम करना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अपने फोन में क्या काम करना है, गूगल को ओपन करना बाबू। ठीक है, जैसे आप लोग देखिए गूगल को ओपन करेगा, इस तरह का गूगल आपको लिखा होगा। तो गूगल को जैसे आप लोग ओपन करते हैं, यहाँ पर सर्च करने का बॉक्स आएगा। तो इसमें सर्च क्या टाइप कर देना, आपको जस्टेबल एजुकेशन टाइप कर देना है। जैसे ही आप लोग टाइप करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा इस तरह का आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी वाला लिंक पर आपको क्या करना है, आप लोग को क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट लिखा गया। ठीक है, तो इसी क्लास 10th पे ऑल सब्जेक्ट पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है और सभी सब्जेक्ट का तैयारी करने के लिए 2025 के लिए यहाँ पर सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिल जाएंगे। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। ठीक है, कि देखिएगा यहाँ पर क्या है, संस्कृत का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हिंदी का दिया गया। देखिए इसी तरह से यहाँ पर सारा पेपर का आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका हिंदी का बता रहे थे, हिंदी वाला पे क्लिक कर देना। ठीक है बाबू, क्या करना है आपको, हिंदी वाला पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करते देखिए क्लास 10th जुलाई मासिक परीक्षा पर लिख कर आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, और अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो हर हालत में आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर कोई भी आपका डाटा वगैरह लीक नहीं होने वाला है, किसी का नंबर भी लीक यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सब कुछ बताया गया, एग्जाम कब से है, कब से सब कुछ यहाँ पर दिया गया, तो आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर आप लोग क्या करना है, आपको हर हाल में क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना सब्जेक्टिव रहेगा, सब कुछ यहाँ पर बताया गया डिटेल से प्यारे बच्चों। और आपको नीचे आने के बाद देखिएगा हिंदी जुलाई आंसर की, तो यहाँ पर आंसर की जो भी होगा ए बी जो भी होगा आपका, यहाँ पर आंसर की सभी का अपडेट कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों। क्या कर दिया जाएगा, आपका सभी आंसर की यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो घबराने का बिल्कुल नहीं, एग्जाम से पहले सब कुछ अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला। ठीक है, इस पिछला बार तो नहीं दे पाए थे सभी का, लेकिन इस बार 100% आपका मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड का ही बटन दे दिया गया, डाउनलोड भी चाहिएगा तो आप कर सकते हैं। नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का होगा, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जल में यानी कि जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा। जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों, यानी वड़नवाल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वड़वानल हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पप्पा ती बेहोश क्यों हो पड़े थे। पप्पा ती जो थे ना बेहोश क्यों हो पड़े थे, क्योंकि उसका तेज बुखार आ गया था, इसी कारण क्या होगा, वो क्या हो गया, बेहोश हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शहरपाद की, शहरपाद के इसमें से कौन सा रचना है लिखा गया, तो कौन सा लिखा गया, दोहा कोश लिखा गया। ठीक है, दोहा कोश क्या है, शहरपाद का रचना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो नजम्मा मगम्मा जो थी वो नजम्मा की क्या थी, बहू थी। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के साहित्य में कौन सा विद्या है, तो नागरी लिपि का जो शीर्षक पाठ है ना वो इसमें से कौन सा विद्या है, तो निबंध है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, निबंध प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर
कविता के अनुवादक कौन है? लौट कर आऊँगा फिर, यानी कि जीवनानंद दास जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है बाबू? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जर्मन भाषा हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीजाक्षर काव्य संकलन है, बीजाक्षर जो काव्य संकलन है ना वो आपका अनामिका का है। किसका है प्यारे बच्चों? अनामिका का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वृक्ष का हत्या शीर्षक कविता के किसकी रचना है? तो बिल्कुल याद रखिएगा कुंवर नारायण जी का है। अगला क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानीकारक कौन है? ढाते विश्वास के कहानीकारक कौन है? तो याद रखिएगा सातकोड़ी होता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, आपको बताना है कि रोन नदी कहाँ है? रोन नदी, ठीक है, रोन नदी कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? परंपरा का मूल्यांकन जो है ना रामविलास शर्मा जी का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देवताओं के राजा ब्रज किसकी हड्डियां से बना था? तो 29 का जो राइट आंसर होगा यानी कि दधीची से बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ये आपका निबंध है यानी कि ललित निबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखिए नीचे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक विषय पर संकेत बिंदुओं का आधार पर आपको बताना है। मेरे गांव पर आपको लिखना है इसका परिचय क्या, गांव के लोग सुधारता और गांव के पाठशाला क्या, इसके बारे में लिखना है। अब यहाँ पर दूसरा क्या, शिक्षक पे आता है। ठीक है, शिक्षक दिवस पे आपको बताना है भूमिका, मेरा परिवार, महंगाई। ठीक है। अब यहाँ पर 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का ही आपका उत्तर देना है। इसका सारा आंसर क्या आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं सारा आपका यहाँ पर क्वेश्चन का आपको इसका आंसर क्या आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा का प्यारे बच्चों घबराना बिल्कुल नहीं है, स्थिर से एग्जाम का तैयारी आप लोग कर लीजिए पहले से ही आपको। ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।